हरे कृष्णा। मैं तरुण श्यामदास आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों के चरणों में अपना प्रणाम करता हूं और आज कृष्ण बुक के अध्ययन में आपका सबका स्वागत है। हमने कृष्ण बुक का 38 चैप्टर जो कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, उसमें हमने ये समझा था कि कैसे कंस ने अक्रूर जी को भेजा वृंदावन कृष्ण और बलराम जी को मथुरा लाने के लिए, और उसने सारा प्रबंध किया है मथुरा में कि कैसे वो कृष्ण और बलराम जी का वध करेगा। तो अक्रूर जी वृंदावन आ जाते हैं और भगवान कृष्ण से मिलते हैं। भगवान कृष्ण उनका बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत करते हैं और उनको अच्छे से स्थान देते हैं, भोजन इत्यादि सारे उनको कंफर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम 39th चैप्टर के अंदर ये समझेंगे कि अक्रूर जी की वापसी यात्रा मथुरा को, और वापसी यात्रा के दौरान क्या क्या होता है और कैसे वह यमुना और विष्णु लोक के दर्शन भी अपने भगवान उनको करवाते हैं। इसके बारे में हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी कृष्णा बुक को खोल लीजिए ताकि हम सभी सेम पेज पे रहें। अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। श्री कृष्ण व नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने के हेतु उन्हें समुचित स्थान भी दिया। इसी बीच बलराम व श्री कृष्ण दोनों भाई भोजन करने गए। अक्रूर जी शैया पर बैठ करके ना अकेले विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते समय रास्ते में उन्होंने जो जो अपेक्षाएं की थी कि भगवान के दर्शन वो कैसे करेंगे, भगवान को प्रणाम कैसे करेंगे, किस प्रकार से उनको भगवान का सत्कार मिलेगा और उनको कैसे वो लाभान्वित होंगे, ये वो सोचते हैं कि उनको सारी की सारी उनकी कामनाएं की अपेक्षा वो सब पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा अक्रूर जी अपनी शैया पे बैठ के विचार करते हैं। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। किंतु किंतु जो शुद्ध भक्त होता है ना, जो वास्तव में भगवान कृष्ण को प्रेम करता है, उनको चाहता है केवल, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं मांगता। वो शुद्ध भक्त केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान को तुष्ट करना चाहता है। भोजन उपरांत श्री कृष्ण व बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। वह अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के बारे में पूछा। उसके बाद भगवान ने पूछा अक्रूर जी से कि उनके सब संबंधी मित्र स्वस्थ तो हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे मामा कंस जो हैं वो राजा अध्यक्ष हैं। इस बात का उन्हें बहुत दुख है क्योंकि कंस एक आसुरी राजा था और उनके शासन काल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहने पड़ रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी भगवान कृष्ण के पिता थे और इसी वजह से कंस ने उन्हें कई पीड़ाएं भी दी। आप मेरे मित्र व संबंधी के रूप में आए हैं, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। अब अक्रूर जी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि वृंदावन आने का उनका क्या कारण है। तो इस प्रकार पूछे जाने पर अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण भगवान को दे दिया। नारद जी ने जो श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने का जो भांडा फोड़ा था, कि जाके किसको बोला था नारद जी ने? कंस को, कि देवकी जी का 8वां पुत्र वृंदावन में जो कृष्ण है वो ही है। और नारद जी ने यहां भी भांडा फोड़ा था कंस को कि सारे असुरों का वध भी करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि नारद जी चाहते थे कि भगवान जल्दी से जल्दी मथुरा आकर के कंस का वध करें। तो ये सब बातें अक्रूर जी ने भी बता दी श्री कृष्ण को कि किस प्रकार से नारद मुनि जी ने कंस को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है।
और उन्होंने बताया कि वे स्वयं कंस कंस के प्रतिनिधि बनकर वृंदावन आए हैं उनको ले जाने के लिए मथुरा। तो अक्रूर जी ने कृष्ण को यह भी बताया कि नारद मुनि जी ने जन्म के उपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण किए जाने का भी कंस को बता दिया है। इसके बाद अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन के विषय में श्री कृष्ण को बताया कि वे उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। इन सब आयोजनों को सुनकर शत्रु वध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मन में हंसने लगे। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को धनुर्यज्ञ फेस्टिवल उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा आने का निमंत्रण दिया है। कंस की इच्छा थी कि वे सब ग्वाल बाल उस उत्सव में सम्मिलित हों और मथुरा जाएं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल ग्वाल बालों को बुलाया और यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुग्ध निर्मित दूध से निर्मित वस्तु और दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा कि वह सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित कर दे तथा उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी दे दे। नंद महाराज ने ग्वाल बालों को सूचित किया कि वे कल प्रातः काल वृंदावन से मथुरा जाएंगे, अतएव उन सबकी मथुरा यात्रा के लिए गाय और बैलों को तैयार कर लें रथ में लगाने के लिए। जब गोपियों ने ये देखा, अब हम जानेंगे गोपियों का भाव क्या आता है, कि अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपियों ने के मुख दुख से विवर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तेज हो गई, उनकी सांसें दीर्घ हो गई, बहुत ज्यादा बहुत तेज चलने लगी और उन्होंने देखा उनके बाल और उनके वस्त्र ढीले पड़ गए, शिथिल हो गई। घर के कार्यों में रत अन्य गोपियां श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़ दिया और ऐसी स्तब्ध हो गई जैसे सब कुछ उन्हें विस्मृत हो गया हो। उनकी दशा वैसी ही थी, उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी जैसे उस प्राणी की होती है जो बस प्राण त्यागने ही वाला है। वे तत्काल अन्य गोपियां भगवान कृष्ण के वियोग के कारण मूर्छित भी हो गईं। स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गईं। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे और विनोदपूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनके अपने आसन्न वियोग के विषय में चिंता करती हुई गोपियां धड़कते हृदय से एक साथ एकत्रित भी हो गईं। सब लोग एक साथ वो गोपियां दुख के अंदर एकत्रित भी हो गईं। वे पूर्णतः कृष्ण के ध्यान में डूब गईं और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप भी करने लगी। तो अब हम आगे उनका भाव समझेंगे कि किस प्रकार गोपियां क्या क्या कहती हैं, उनका भाव क्या क्या आता है। हे देव, तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता है। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। यह ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो, जिनकी काली कुंचित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है, और जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्कुराते रहते हैं। जब श्री कृष्ण के दर्शन हमें हो जाते हैं, तब तुम हमें उनसे वियोग करने का आयोजन कर देते हो। अरे भाग्य, भाग्य को कोसती हैं, तुम कितने क्रूर हो। किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो क्रूर ना हो। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थी कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनहर मुख के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं, किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति
तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः दर्शन नहीं कर पाए। नंद नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर हैं। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री करना उनको अच्छा नहीं लगता। वे अपना घर द्वार, मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की दासियां बन गई हैं, किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखने भी नहीं आते। अब अब तो मथुरा की युवतियों को सुअवसर मिलेगा कि वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगी व उसका मधुपान भी करेंगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिरचित्त एवं दृढ़ निश्चयी हैं, लेकिन फिर भी हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में हो जाएंगे और हम सीधी सादी ग्राम वालों को भूल जाएंगे। फिर वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। ये हम गोपियों के भाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और भक्तों, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का समरी प्रभुपाद ने हमें ये प्रदान किया है। ये जो आप सुन रहे हैं, ये कोई वास्तविक किसी पुरुष, महापुरुष, स्त्री, आम साधारण व्यक्ति, भौतिक जगत का कोई कार्यकलाप नहीं है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस को क्रिएट करने वाले, आध्यात्मिक जगत के की रचना, भौतिक जगत की रचना, हम सब जीव उनके अंश, वो सुप्रीम लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक लीला जो पास टाइम हुआ था ना वृंदावन में, ये आप उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हो। ये कोई भौतिक जगत के किसी व्यक्ति की जानकारी, उसकी कोई कथा, कोई हिस्ट्री, कोई लाइफ टाइम, कोई बायोग्राफी नहीं है। ओके, आगे हम देखते हैं। तद उपरांत अक्रूर के कार्यों की गोपियां निंदा करने लगी। वे कहने लगी कि अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय, उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लेके जा रहे हैं, और अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए, बिना बताए ही उन्हें उनकी दृष्टि से दूर ले जा रहे हैं। अक्रूर जी को इतना निर्दय नहीं होना चाहिए, उन्हें गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए। गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नंद नंदन श्री कृष्ण ने बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आसन ग्रहण कर लिया, जैसे बहुत जल्दी है जाने की मथुरा। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। हो सकता है कि वह बुद्धिमान भी हों, पर दयावान नहीं है। उनको दया नहीं आ रही हम पर। न केवल श्री कृष्ण, अपितु सभी ग्वाल बाल भी इतने निष्ठुर हैं कि पहले से ही वे बैलों और बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं, क्योंकि नंद महाराज की आज्ञा थी सभी ग्वाल वालों को कि गायों और बैलों को तैयार किया जाए ताकि उन्हें रथों में लगाया जा सके। और वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दय हैं। वे हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकते। देवता भी हमसे रुष्ट हैं, जो श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे। तो गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि वे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि जैसी किसी प्राकृतिक बाधा पैदा कर दें। ऐसी कोई बाधा पैदा कर दें जिससे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा ना जा पाए। उसके बाद वे विचार करने लगी, अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके अब हम स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगी। उन्होंने देखा कि भाई न तो ग्वाल बाल कुछ कर रहे हैं, न तो वृंदावन के वयोवृद्ध कुछ कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, नहीं देवता कुछ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
तो अब हम स्वयं भगवान के रथ को रोकेंगे। इसके अलावा अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हर कोई हमारे अगेंस्ट है और श्री कृष्ण को हमारी दृष्टि से दूर करना चाहता है। उनके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का निर्णय ले लिया। वे आपस में वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण के साथ रास लीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर दी थी। हम उनके मंद हास्य का दर्शन कर रही थी, वह उनका आलिंगन कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। अब यदि वे हमसे दूर चले गए तो हम एक पल भी कैसे जिएंगे। सूर्यास्त के समय अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा सखाओं के साथ श्री कृष्ण घर वापस आते थे। औरत से उनका मुख मंडित होता था और वे मंद मंद मुस्कुराते थे। वंशी बजाते हुए वे हम पर कृपा पूर्ण दृष्टिपात करते थे। हम उन्हें कैसे भूल सकेंगी। हम अपने जीवन धन श्री कृष्ण को कैसे भुला सकेंगी। हमारे हृदय उन्हें दिन रात कई प्रकार से पहले ही चुरा लिए हैं। अब यदि वे चले जाते हैं तो हमारे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना से गोपियां और भी अधिक दुखी हो गई। वे अपने मन को न रोक सकी तथा श्री कृष्ण के विभिन्न नामों, हे प्यारे दामोदर, प्रिय माधव को पुकारती हुई उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। श्री कृष्ण के प्रस्थान से पूर्व गोपिकाएं संपूर्ण रात्रि क्रंदन करती रहीं और सूर्योदय के साथ जब वृंदावन से जाने का तैयारी हुई, सूर्योदय के साथ ही अक्रूर जी स्नान आदि समाप्त करके रथ पर बैठ गए तथा श्री कृष्ण एवं बलराम सहित उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। और जैसा कि नंद महाराज ने ग्वाल बालों को आज्ञा दी थी कि दूध से निर्मित वस्तुएं तैयार की जाएं, तो दूध से निर्मित पदार्थ दही घी आदि को मिट्टी के पात्रों में भरकर उन्हें बैलगाड़ी पर लाद कर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भी गाड़ियों में बैठ गए। वे श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रथ का अनुगमन करने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा रथ का मार्ग अवरुद्ध न करने को कहने पर भी गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हो गई और दीन दृष्टि से श्री कृष्ण को की ओर देखने लगी। गोपियों की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए, किंतु जैसे कि नारद जी ने भविष्यवाणी की थी कि उनका कर्तव्य मथुरा को प्रस्थान करना था, अतएव श्री कृष्ण ने गोपियों को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि गोपियों को इतना दुखी नहीं होना चाहिए। वे अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट आएंगे, किंतु वे मार्ग छोड़ने को सहमत नहीं हुए। फिर भी रथ पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, गोपियों के मनों ने यथासंभव उसका अनुसरण किया और जब तक दूर तक रथ की पताका दिख रही थी, तब तक गोपियां अपने स्थान पर खड़ी रहीं और धूल उड़ती हुई रथ की पताका को देखती रही जब तक वो पूरी तरह से उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वे चित्रलिखित सी अविचल खड़ी थी। गोपियों को निश्चय हो गया था कि श्री कृष्ण तत्काल वापस आने वाले नहीं हैं और अत्यंत निराश मन से वे अपने अपने घरों को लौटे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति से गोपियां अत्यंत विचलित हो गई थीं। वे संपूर्ण दिवस श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती रहती थी और इस प्रकार उन्हें कुछ धैर्य मिलता था। अक्रूर तथा बलराम सहित भगवान ने रथ को तीव्र गति से यमुना घाट की ओर बढ़ाया। यमुना में स्नान करने मात्र से, ध्यान दीजिएगा, प्राणियों के सभी पाप फल नष्ट हो जाते हैं। यमुना में भाव के साथ जब हम स्नान करते हैं, तो भाव के साथ भगवान का स्मरण करते हुए भाव के साथ हम अगर 3 डुबकी मारते हैं तो हमारे बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। यमुना के स्फटिक के समान पारदर्शी निर्मल जल का पान करने के पश्चात
भगवान श्री कृष्ण पुनः रथ में बैठ गए। नहाने के बाद रथ बड़े बड़े वृक्षों की छाया में खड़ा था और दोनों भाई रथ में बैठ गए यमुना में स्नान करने के पश्चात। तत्पश्चात अक्रूर जी ने उनसे यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी। अभी ध्यान से सुनिएगा। वैदिक रीति के अनुसार नदी में स्नान उपरांत कटिक कटिक तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। जब अक्रूर जी नदी में खड़े थे तो अचानक उन्हें जल में श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन हो गए। दोनों भाइयों को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण और बलराम रथ में बैठे हैं, तो यमुना में कैसे आ गए? वो तो स्नान करके यहां से यमुना में डुबकी में स्नान करके अपने रथ पे जाके आसीन में करा के आया, और अब फिर से यमुना में कैसे आ गए? भ्रमित होकर वे तत्क्षण जल से बाहर निकल आए और दोनों भाइयों को देखने के लिए रथ के पास आए कि वापस तो नहीं आ गए रथ से। उन्होंने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां पर पहले की भांति कृष्ण बलराम रथ में आसीन हैं। जब उन्होंने दोनों को रथ में बैठे देखा तो सोचने लगे कि उन्हें अभी जल में देखा था या नहीं। तो फिर से नदी की तरफ गए। इस बार उन्होंने न केवल श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए, अपितु अनेक देवताओं, सभी सिद्धों, चारणों, गंधर्वों के भी दर्शन किए। वे सभी भगवान के समक्ष नतमस्तक खड़े थे। भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्त्र फण वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनके कंठ श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के समान दिखते थे। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप में बैठे हुए चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी किए। उनके नयन रक्ताभ कमल दल के समान थे। अक्रूर जी को भगवान ने अपने चतुर्भुज नारायण और सभी देवताओं, किन्नरों के साथ दर्शन दिए। दूसरे शब्दों में अक्रूर जी ने वापस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में तथा श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज श्री भगवान के दर्शन किए। वे सबके प्रति आनंददायक थे तथा सबकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। अपनी उन्नत नासिका, विशाल भाल, चौड़े कान और लाल अग्रों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उनकी उनकी आजानु भुजाएं अत्यंत बलशाली थी। उनके स्कंद उच्च थे। उनका वक्षस्थल अत्यंत विशाल था तथा उनकी ग्रीवा शंख की भांति थी। उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी तथा उनके उदर पर त्रिबली थी। किसी स्त्री के नितंबों सदृश उनकी कटी चौड़ी और बड़ी थी और उनकी जंगाएं हाथी के सूंड के समान थी। उनके पगों के निम्न भाग व चरण तथा घुटने भी सुंदर थे। उनके चरणों के नख प्रभावपूर्ण थे। उनके पदों की उंगलियां कमल दल के समान सुंदर थी। उनका मुकुट मूल्यवान रत्नों से जटित था। उनकी कटी पर उत्तम करगनी थी और उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनकी कलाई में कंकण थे और भुजाओं में बाजू बंद। उनके पैरों में नुपुर थे। उनका देदीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य था। मतलब नेत्रों को अक्रूर जी उस दर्शन को परसीव नहीं कर पा रहे थे, कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उसको उसको वो इतना सौंदर्य था कि असह्य था। मतलब इतना सुंदर रूप। उनके करतल पद्म पुष्प के समान थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न शंखों, चिन्हों, शंख, चक्र, गदा और पद्म को अपने हाथों में धारण किए थे और वो अधिक सुंदर लग रहे थे। उनके वक्ष पर विष्णु भगवान के विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे और उन्होंने ताजे पुष्प की माला धारण भी की थी। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहरी था। अक्रूर जी ने श्री भगवान को अंतरंग पार्षदों जैसे चारों कुमार
सनत कुमार, सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार से घिरे हुए देखा। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार, जो कि कुमार संप्रदाय के संस्थापक हैं। उनके अन्य पार्षद जैसे सुनंद व नंद, ब्रह्म और शिवादिक देवता, नवयोगेंद्र, ऋषिगण तथा प्रहलाद जैसे और नारद जैसे भक्त तथा 8 वसु निर्मल हृदय तथा विशुद्ध वचनों से भगवान की वंदना कर रहे थे। भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन करते करके अक्रूर जी तत्क्षण भक्ति के सागर में निमग्न हो गए और उनके शरीर में दिव्य ट्रांसेंडेंटल रोमांच आया। यद्यपि एक क्षण के लिए वे मोहित हो गए थे, तथापि उनकी अपनी शुद्ध चेतना बनाए रहे और भगवान के समक्ष शीश झुकाकर उन्हें नमन किया। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे, जो हम अगले अध्याय में अक्रूर जी की स्तुति का अध्ययन करेंगे। इसके साथ 39th जो चैप्टर है कृष्ण बुक का, ये समाप्त होता है और इसमें हमने बहुत ही सुंदर विवरण देखा, गोपियों का भाव हमने समझा, अक्रूर जी को भगवान ने क्या दर्शन दिए और क्या-क्या उनको दिखाया, उसके बारे में जानकारी हमें इस चैप्टर से प्राप्त हुई। और अक्रूर जी ने जब उनकी वंदना की, उनकी स्तुति करी, उसको हम अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।